गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर जो हमारा ब्लॉक्ड क्रेडिट है सेक्शन 17 सब सेक्शन 5, इसके अंदर आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है अब ब्लॉक नहीं होगा। आपको ये पर्टिकुलर सेशन जो है वो अच्छे से ध्यान से समझना है और जुड़े रहना है एंड तक, अगर आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्लैरिफिकेशन चाहिए। सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 क्लॉज एच एक हमारे पास है जो ये कहता है अगर आपने किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे यानी कि किसी पर्टिकुलर इनपुट पे इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने क्लेम किया हुआ है और वो जो इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने क्लेम किया जिस इनपुट पे वो आपने किसी ऐसे टैक्सेबल सप्लाई के लिए इस्तेमाल नहीं किया और उसे परमानेंट ट्रांसफर या फिर आपने उसे गिफ्ट में दे दिया है या सैंपल में दे दिया है और कई सारी चीजें वहां लिखी गई हैं। यानी कि एक सिंपल टर्म में आप समझिए, आपने कोई सामान खरीदा और उसको आपने गिफ्ट में दे दिया, आपने कोई कंसिडरेशन या कुछ पैसे लिए नहीं। तो वहां पर एक कंफ्यूजन रहती है कि ये जो हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट है ये ब्लॉक कर दिया जाएगा। ये है मेन पॉइंट। अब इस सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 क्लॉज एच जब आप इस सेक्शन को पढ़ेंगे तो इस सेक्शन के साथ आपको सप्लाई का जो हमारा सेक्शन 7 है सब सेक्शन 1 क्लॉज सी, वो बात करता है कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस की जहां पर आपने कंसिडरेशन बिना लिए किसी बिजनेस एसेट को परमानेंट ट्रांसफर कर दिया है। मतलब जब आप सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 मतलब ये और ये सेक्शन जो है ना आपको साथ की साथ पढ़ना है। सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 क्लॉज सी बात करता है कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस की जो शेड्यूल 1 में दिए गए और उस शेड्यूल 1 में जो ट्रांजैक्शंस दिए गए हैं वो आपकी सप्लाई की डेफिनेशन में आ जाएंगे, यानी कि उस पे आपको जीएसटी का पेमेंट करना होगा क्योंकि वो सप्लाई है। इस शेड्यूल 1 में पैराग्राफ नंबर 1 यानी कि पॉइंट नंबर 1 कहता है परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट ऑन विच आईटीसी इज अवेल्ड, ये आपका सप्लाई हो जाएगा। अब यहां सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 क्लॉज एच बात करता है गिफ्ट की और ये जो शेड्यूल है ये बात करता है परमानेंट ट्रांसफर रिजल्टिंग टू सप्लाई, अगर ऐसा कोई बिजनेस एसेट है जिसका आपने आईटीसी लिया है। अब इस दोनों को एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। पहले एक केस लेते हैं, लेट सपोज एक मैन्युफैक्चरर है, यानी कि ये मैन्युफैक्चर करता है। मैन्युफैक्चर करने के लिए उसने एक रॉ मटेरियल परचेज किया है। इस रॉ मटेरियल के परचेज पे आईटीसी का बेनिफिट इसने ले रखा है। गवर्नमेंट ने इसे आईटीसी का बेनिफिट इसलिए दिया क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है इस इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो बेनिफिट हम दे रहे हैं इसे रॉ मटेरियल के ऊपर, ये इस रॉ मटेरियल को या तो एज सच बेच के हमें आउटपुट टैक्स दे दे या फिर फिनिश प्रोडक्ट बनाए और इस पे हमें आउटपुट टैक्स जो है उसका पेमेंट कर दे। जैसे भी हो हमें आउटपुट टैक्स से मतलब है। अब यहां पर दो सिचुएशन समझिएगा। ये जो मैन्युफैक्चरर ए था, अगर मानते हैं ये मैन्युफैक्चरर ए है जिसने रॉ मटेरियल खरीदा और फिनिश गुड्स भी बनाया है। अब पहला सिचुएशन ये है कि इसने इस रॉ मटेरियल को एज अ गिफ्ट फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी कंसिडरेशन, इस रॉ मटेरियल को जिसपे इसने आईटीसी ले रखा है उस रॉ मटेरियल को एज अ गिफ्ट परमानेंट ट्रांसफर गिफ्ट कर दिया है, यानी कि इसके ऊपर इसने कोई भी आउटपुट टैक्स पेमेंट नहीं किया। तो अब सवाल यह आता है क्या जो हमारा शेड्यूल 1 है, जो हमारा शेड्यूल 1 है वो इस सिचुएशन में हिट करेगा या नहीं। आइए टेस्ट करते हैं। आपका जो रॉ मटेरियल है क्या वो बिजनेस एसेट है? बिल्कुल वो बिजनेस एसेट है क्योंकि वो आप बिजनेस में काम कर रहे हैं। यहां पे कैपिटल एसेट तो वर्ड यूज नहीं है, यहां वर्ड यूज है बिजनेस एसेट। चलिए पहला टेस्ट पास हो गया। आपने उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया है? जी हां, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया है हमने।
क्या आपने कंसिडरेशन लिया है इस ट्रांसफर के लिए? अगर कंसिडरेशन लेंगे तब तो सप्लाई है ही है, फिर तो क्वेश्चन ही नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि विदाउट कंसिडरेशन आपने गिफ्ट दे दिया है। तो ये तीनों टेस्ट सेक्शन 7 के अंदर जो सप्लाई की डेफिनेशन में शेड्यूल 1 है उसमें ये पर्टिकुलर एक्टिविटी जो है फॉल कर गई। मतलब ये जो रॉ मटेरियल जिसके ऊपर आईटीसी लिया गया, जिसकी गिफ्टिंग करी गई है, इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज एच या फिर इसका डेफिनेशन सप्लाई के अंदर फॉल कर गया। दोनों में से क्या चीजें आपको करनी है? सबसे पहले तो आपको यह देखना है, अगर ये सप्लाई है तो आपको इसके ऊपर जीएसटी भरना होगा। जब आप इसके ऊपर जीएसटी भर रहे हैं, आउटपुट टैक्स आपको इसके ऊपर देना है। जब आपने आउटपुट टैक्स दे दिया तो सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज एच तो अपने आप ही बाहर हो गया, क्योंकि आपने आउटपुट टैक्स उसके ऊपर दे दिया है, क्योंकि यह सप्लाई की डेफिनेशन में कवर हो गया। तो 17(5)H यहां आपको ब्लॉक नहीं करेगा इनपुट टैक्स क्रेडिट, अगर आप इस सिचुएशन को इस तरीके से ट्रांजैक्ट कर लेते हैं। अब यहां पर जो ये दूसरा सिचुएशन है, इसने रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट कर दिया है। इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है रॉ मटेरियल का, उसको इस्तेमाल किया और उसे कन्वर्ट कर दिया फिनिश्ड गुड्स में। अब इसने रॉ मटेरियल के जगह पे ये जो फिनिश्ड गुड्स है इसे गिफ्ट कर देता है। तो अब क्या हमारे पास जो पहले सिचुएशन बन रही थी, सेम सिचुएशन अभी भी बन रही है क्या? आइए देखते हैं। क्या ये जो फिनिश्ड गुड्स है ये हमारा बिजनेस एसेट है? जी हां, ये हमारा बिजनेस एसेट है। क्या इस फिनिश्ड गुड्स पे हमने इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है? जी नहीं। हमने इनपुट टैक्स क्रेडिट किस पे लिया है? इस रॉ मटेरियल पे। क्या हम वो रॉ मटेरियल गिफ्ट कर रहे हैं? नहीं, हम तो फिनिश्ड गुड्स आपका जो है वो गिफ्ट करते हैं। कंसिडरेशन हमने लिया है? नहीं लिया है। तो अब यहां पर गवर्नमेंट को परेशानी हुई और गवर्नमेंट ने क्या बोला? गवर्नमेंट ने बोला कि ये ट्रांजैक्शन आपका सप्लाई तो हुआ नहीं, क्योंकि आप सप्लाई के डेफिनेशन से बाहर हो गए। ये आपका वो बिजनेस एसेट नहीं है जिसमें आपने आईटीसी क्लेम किया हो। तो अब गवर्नमेंट ने फिर यहां पर सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज एच का इस्तेमाल किया। बोला कि ठीक है, आपने जो फिनिश गुड्स गिफ्ट किया हमें उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन जो ये फिनिश गुड्स बनाने के लिए जो रिलेटेड आईटीसी आपका था वो हम सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज एच के अंदर ब्लॉक कर देंगे। वहां पर यही चीजें मेंशन करी गई। अगर आपने कोई प्रोडक्ट बेचा है जिसका आपने आईटीसी लिया हुआ है और आपने कोई टैक्सेबल सप्लाई नहीं करी है, तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। यह तो सिचुएशन हो गया मैन्युफैक्चरर का। अगर इसी केस में यहां आपके पास ट्रेडर है, यानी कि आप माल खरीदते हैं, माल बेचते हैं, आपने एक प्रोडक्ट जो है वो परचेज किया और इस प्रोडक्ट के परचेज पे आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया है और उसके बाद इसे आप फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि गिफ्ट कर देते हैं विदाउट एनी कंसिडरेशन। अब जो ये ए प्रोडक्ट है, जो ये गुड्स आपने परचेज करा, ये आपका बिजनेस एसेट है, इसमें आपने आईटीसी भी ले रखा है और ये आप विदाउट एनी कंसिडरेशन परमानेंट ट्रांसफर कर दे रहे हैं बाय वे ऑफ गिफ्ट। तो जब ये तीनों सिचुएशन आपके लिए फुलफिल हो गई तो ये फिर से सप्लाई के डेफिनेशन में आ गया। जब आपने इसको सप्लाई मानते हुए इस पे जीएसटी का पेमेंट कर दिया है तो सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज एच जो है यहां पर हिट नहीं करेगा, क्योंकि एक ही ट्रांजैक्शन पे दो बार टैक्सेशन नहीं हो सकता है। अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट यहां ब्लॉक भी कर दिया जाएगा और सप्लाई का जीएसटी भी ले लिया जाएगा तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन भी दे दिया है कि भैया आपने अगर बिजनेस एसेट को आईटीसी इस्तेमाल करके गिफ्टिंग कर देते हैं तो वो आपका सप्लाई हो जाएगा। इसमें आपको जमा करना होगा आउटपुट टैक्स, और आउटपुट टैक्स जो आप जमा करेंगे उसके लिए आपको ये इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो सेक्शन है 17(5)H ये हिट नहीं करेगा। इस आईटीसी का आप इस्तेमाल जो है वो बड़ी आसानी से कर पाएंगे। तो यहां पर सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 क्लॉज एच रेड विथ शेड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 क्लॉज सी जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो जाता है।
चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये पॉइंट अब क्लियर हो गया होगा कि ये जो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस है यहां पर आईटीसी ब्लॉक्ड क्रेडिट में कब जाता है और कब नहीं। अगर आपने हमारी मंथली टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन अभी तक नहीं लिया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन भी करा सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।